प्यारे बच्चों, डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज के चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इस सेशन में आप लोगों को हम अलग अलग टॉपिक का, फिजिक्स का अलग अलग टॉपिक का दमदार और शानदार क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों के एग्जाम में फुल मार्क्स आ सके। इसके पहले वीडियो में हमने जस्ट आज जो वीडियो जाएगा, इसके पहले वीडियो में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन कराया था और उसमें हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में 5 क्वेश्चन बेटा होमवर्क दिया था, जिसे बोला था हमने कि उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए, तो उसका आंसर लिखा दे रहे हैं। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं मैकेनिक्स का, फ्रिक्शन टॉपिक। फ्रिक्शन से ही बेटा एक क्वेश्चन श्योर है एग्जाम में आता है। फ्रिक्शन आप लोग को बढ़िया से तैयार करना चाहिए। किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन कैसे होते हैं फ्रिक्शन के, आज आप लोग को हम सॉल्व कराएंगे। तो फटाफट वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों मित्रों में, लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो फट से बेटा आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले वीडियो आप लोगों को मिले। तो आओ पहले बेटा हम क्वेश्चन का आंसर लिखा दें। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का हमने दिया था 5 क्वेश्चंस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 5। अगर न्यूटन मोशन का वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा, और 5 क्वेश्चंस उसमें हमने सॉल्व करने के लिए दिया है, तो उसको सॉल्व कीजिएगा। नहीं आएगा तब बेटा ये आंसर देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा सी, फर्स्ट क्वेश्चन का सी आंसर, सेकंड क्वेश्चन का डी आंसर, थर्ड क्वेश्चन का बी आंसर, इसके बाद से 4 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर, और 5 नंबर क्वेश्चन का बेटा डी आंसर। देखो सी, डी, बी, डी और डी, ठीक। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन जरूर आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जो हम बतलाए हैं उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद से जो होमवर्क दिए हैं उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद से इससे बेटा आप आंसर मिला लीजिए। अब आइए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का जो डीपी सिंह क्लासेस का ऐप है, इस ऐप में इतने कोर्सेस ये सब उपलब्ध हैं आप लोगों को। अगर कोई नया स्टूडेंट होगा, इसमें से कोई भी कोर्स पढ़ना चाहता है, जैसे फुल कोर्स ऑफ, जैसे नीट का पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। फुल कोर्स ऑफ आईटी का फुल कोर्स पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, फुल कोर्स ऑफ 11th फाउंडेशन का फुल कोर्स पढ़ना चाहते हैं, 12th फाउंडेशन का फुल कोर्स करना चाहते हैं, इस समय आईटी नीट एग्जाम जो होने जा रहा है उसके लिए क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, ठीक ना। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है बेटा। ये सब एकदम मिनिमम फीस में है, तो इसके लिए डीपी सिंह क्लासेस का ऐप प्ले स्टोर पे जा करके डाउनलोड कर लेना होगा। उसके बाद से जिस कोर्स में आप कहेंगे उसमें कनेक्ट कर दिया जाएगा, ट्रायल लीजिए, उसके बाद से उस कोर्स में मिनिमम फीस में एडमिशन लेकर के आराम से घर पे बैठे आप पढ़ाई कीजिए। इसके अलावा ऑफलाइन क्लासेस भी 16 अगस्त से स्टार्ट होने जा रही हैं, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को ऑफलाइन पढ़ना है तो आकर के ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकता है। तो देखो बेटा, मैकेनिक्स का टॉपिक 6 आज हम फ्रिक्शन बताएंगे। देख रहे हो बेटा, फ्रिक्शन, इसके बाद से वर्क फॉर एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। फ्रिक्शन के बाद से वर्क फॉर एनर्जी का कॉन्सेप्ट आगे बताएंगे। तो फ्रिक्शन में याद रखना बेटा, 3 प्रकार के रफ सरफेसेस होते हैं, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, इंक्लाइंड रफ सरफेस और वर्टिकल रफ सरफेस। ये 3 प्रकार के रफ सरफेस आप लोग को विशेष रूप से तैयार कर लेना चाहिए। जो बेटा फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ये जनरल फॉर्मूला है फ्रिक्शनल फोर्स का, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये सब आपका क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। इंक्लाइन प्लेन पर कोई बॉडी ऊपर जा रहा है तो क्या उसका रिटार्डेशन होगा, इंक्लाइन प्लेन पर कोई बॉडी नीचे आ रहा है तो उसका क्या एक्सेलरेशन होगा, ये सब एकदम क्लियर होना चाहिए। वर्टिकल रफ सरफेस पे क्या नॉर्मल रिएक्शन होगा, इंक्लाइन रफ सरफेस पे क्या नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये सब बेटा आप लोगों का एकदम से क्लियर होना चाहिए। अब आइए फटाफट इस टॉपिक पर हम आप लोगों को अच्छे वेरी इंपॉर्टेंट दमदार और शानदार क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलेगा, और चुटकी बजा के ऐसे ट्रिकी मेथड से क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। देख लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन है, heavy uniform chain on a horizontal tabletop if the coefficient of friction between the chain and the table surface is 0.25, that the maximum fraction of the length of the chain that can hang over the edge of the table। देखो बेटा, ये एक टेबल है और इस पे हैवी यूनिफॉर्म चेन रखा गया है, चेन है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका म्यू दिया है। टेबल का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25 म्यू बेटा दिया है। तो अगर तुम इस चेन का ज्यादा पार्ट अगर सस्पेंड कर दोगे तो निश्चित है कि चेन इस टेबल से नीचे क्या कर जाएगा बेटा, स्लाइड कर जाएगा। तो अगर टोटल लेंथ इसका, अगर चेन का टोटल लेंथ बेटा अगर एल है, सस्पेंडेड पार्ट स्मॉल एल है, ये स्मॉल एल है,
यानी यहाँ जो होगा वो L माइनस एल हो जाएगा, क्योंकि टोटल लेंथ इसका कितना है बेटा, कैपिटल L है। तो कह रहा है कितना परसेंटेज ये सस्पेंड रहे जिससे कि ये इस पे स्लाइड ना करे, मैक्सिमम लेंथ कितना हम सस्पेंड कर सकते हैं, उससे ज्यादा लेंथ सस्पेंड कर दोगे तो ये क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। तो इसका बेटा ट्रिक होता है, ट्रिक को याद कर लो, तो ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं। और ये ट्रिक होता है बेटा सस्पेंडेड पार्ट का लेंथ, देख लो सस्पेंडेड पार्ट का लेंथ, मैक्सिमम लेंथ L इज इक्वल टू म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू इंटू टोटल लेंथ ऑफ चेन का कैपिटल L। अगर सस्पेंडेड पार्ट पूछता तो इससे निकाल लेते। फ्रैक्शन अगर पूछता कितना फ्रैक्शन चेन का सस्पेंड होना चाहिए, तो देख लो L को इधर लाकर डिवाइड कर देते, म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू आ जाता। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहे हैं, तो L अपॉन L में 100 से क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो बच जाएगा म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू इंटू 100। ठीक है, म्यू का वैल्यू रख दो 0.25 अपॉन 1 प्लस 0.25 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो बेटा, ये आ जाएगा कितने परसेंट, 20%। यानी जितना चेन का टोटल लेंथ है उसका अगर मैक्सिमम 20% अगर सस्पेंड रहेगा इस टेबल के एज से, किनारे से, तो ये चेन नीचे स्लाइड नहीं करेगा। लेकिन उससे जरा सा भी अगर लेंथ ज्यादा सस्पेंड कर दोगे तो फट से चेन नीचे क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। तो इस टाइप के चेन के क्वेश्चन अगर आ गए, इसमें 3-4 वैरायटी का क्वेश्चन बनता है, तो आप आराम से बेटा इस ट्रिक से क्वेश्चन को क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, ट्रिकी मेथड से सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन बेटा देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एकदम स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है बेटा। A block of mass 1 kg lies on a horizontal surface in a truck. The coefficient of static friction between the block and the surface is 0.6. If the acceleration of the truck is 5 meter per second square, the frictional force acting on the block is। तो यहाँ बेटा देख लो, हम एक ट्रक बना दे रहे हैं, सिंपल सा डायग्राम ट्रक का। ये ट्रक का डायग्राम हो गया बेटा, देख रहे हो। ये रोड है, ट्रक है, ट्रक का मोशन इधर है, क्लियर। और इस ट्रक पे एक ब्लॉक है बेटा, ये ब्लॉक है, इस पे रखा गया है। म्यू का वैल्यू 0.6 दिया है, देखो ये जो म्यू है सरफेस का, यह है 0.6। और एक्सेलरेशन जो है ट्रक का बेटा वो कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है कि इस सरफेस, इस ट्रक का सरफेस और इस ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन कितने का लग रहा है। बहुत अच्छे क्वेश्चन बेटा ये सब होते हैं। तो किसी भी बॉडी पर बेटा कोई भी बॉडी है और अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है तो उस पर फ्रिक्शन तभी लगेगा जब उस बॉडी पे पहले अप्लाइड फोर्स लगेगा, यानी मोशन की टेंडेंसी क्रिएट होना चाहिए, अप्लाइड फोर्स लगना चाहिए। तो हम ब्लॉक पे तो कोई फोर्स लगा नहीं रहे हैं, अपने तरफ से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम ऐसे सिस्टम पे रख दिए हैं जो सिस्टम ऑलरेडी एक्सेलरेटेड है। कितने एक्सेलरेशन से बेटा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसलिए ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इस पे बैक डायरेक्शन में लगेगा और यही इस पे सूडो फोर्स बनाएगा बेटा। ब्लॉक का मास कितना है बेटा, मास इसका 1 kg, ब्लॉक का मास और इनटू ट्रक का एक्सेलरेशन, ये इस पे लगेगा सूडो फोर्स जो इस ब्लॉक को इधर मोशन कराने की टेंडेंसी रखेगा, जिससे कि फ्रिक्शन बेटा इस डायरेक्शन में देखो फ्रिक्शन लगेगा और यही फ्रिक्शन क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। क्लियर हो गया। तो पहले ये देख लो कि ब्लॉक पे सूडो फोर्स कितना लग रहा है। तो ब्लॉक पे लगने वाला बेटा सूडो फोर्स F इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू ए। ब्लॉक का मास बेटा 1 kg दिया है, इंटू ट्रक का एक्सेलरेशन हो गया 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 न्यूटन का ये सूडो फोर्स आ गया। अब तुम इस पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा निकाल लो। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है म्यूएस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा तुम खुद ही देखो। इस ब्लॉक का जो वेट लगेगा वो कितना लगेगा बेटा, mg, और नॉर्मल रिएक्शन इधर लग जाएगा कितना, r। तो r किसके बराबर हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा। तो तुम देख लो बेटा, यहां से लिख दो म्यू एस और r के स्थान में बेटा mg लिख दो।
तो म्यू एस का वैल्यू देखो क्वेश्चन में 0.6 दिया है, इंटू 1 इंटू जी का वैल्यू 10 इज इक्वल टू कितना आ गया 6 न्यूटन। ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो गलती करता है, इस फॉर्मूले से सॉल्व किया 6 न्यूटन आ गया, फट से 6 पे टिक लगा दिया। नहीं बेटा, इसी बात नहीं, एकदम फट से 6 पे टिक लगा दो। अब कॉन्सेप्ट लगाओ यहाँ पर कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 6 न्यूटन लग नहीं रहा है, इतना फ्रिक्शन लग सकता है बेटा। इसका मतलब तुम देख रहे हो कि इस ब्लॉक पे जो अप्लाइड फोर्स है, वो देखो अप्लाइड फोर्स कितना है 5 न्यूटन, ये कम है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से। इसलिए बेटा जो ब्लॉक है वो क्या है, ब्लॉक इज इन रेस्ट, ब्लॉक इज इन रेस्ट ऑन द ट्रक। ट्रक के सरफेस पर वो किस में है बेटा, रेस्ट में है। और जब कोई भी बॉडी फोर्स लगता है लेकिन वह रेस्ट में रहता है, इसका मतलब फ्रिक्शन ही उसको रोकता है। तो ऐसे में अगर वह रेस्ट में है, फोर्स लग रहा है फिर भी रेस्ट में है, तो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। इसलिए ब्लॉक पे लगने वाला कौन सा फ्रिक्शन बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा F, जो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। और आंसर कितना आएगा बेटा, देख लो अप्लाइड फोर्स है 5 न्यूटन, ये आंसर होगा। तुम बेटा विश्वास नहीं करोगे। नहीं तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है, इस फॉर्मूले से सॉल्व करके जो वैल्यू आता है उसी को आंसर बोल देता है। वो भी आंसर यहाँ उपलब्ध है, देख लो। बट आंसर क्या होगा इसमें बेटा, 5 न्यूटन, ये आंसर होगा। तो ये याद रखना, फ्रिक्शन के क्वेश्चन में एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन, एक होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन व्हिच इज नोन एज क्लाइमेक्स फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के हेल्प से ही देखा जाता है कि ब्लॉक मोशन में है कि रेस्ट में है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन एकदम आसान होते हैं, मन में सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को, लेकिन कॉन्सेप्चुअल होते हैं। पूरे टॉपिक पे पकड़ बनी रहनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर ले जाते हैं तो इसका मतलब आपका टॉपिक बेटा क्या है, तैयार है। तो हम होमवर्क भी देंगे, आप लोग सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो इससे आइडिया लगेगा कि आप लोग क्वेश्चन इस टॉपिक के कर पा रहे हैं कि नहीं। और ये सब दमदार क्वेश्चन हैं, इस टॉपिक के शानदार क्वेश्चन हैं, जो कि फुल में फुल मार्क्स लाने का, कंपटीशन में फुल मार्क्स लाने का बेटा दम रखते हैं। Next question. A marble block of mass 2 kg laying on ice when a given velocity 6 meter per second is stopped by a friction in 10 seconds. Sorry. तो हम देख रहे हैं बेटा, एक रफ सरफेस है, रफ सरफेस, इसका म्यू फाइंड करना है। रफ सरफेस का क्या करना है बेटा, म्यू हम लोगों को फाइंड करना है। अब कह रहा है कि इस पे एक मार्बल ब्लॉक है, मार्बल ब्लॉक, जिसको एक इनिशियल वेलोसिटी दे दिया गया। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया गया, दे रहा है क्वेश्चन में बेटा 6 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी दे दिया गया, और वेलोसिटी दे के इसको ऐसे छोड़ दिया गया। ठीक है, तो वेलोसिटी दे के जब इसको छोड़ दिया गया तो ये ऐसे आगे चलेगा, और इसको रोकेगा कौन बेटा, फ्रिक्शन इसको रोकने का प्रयास करेगा। निश्चित है बेटा, इसको फ्रिक्शन रोकेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इधर लगेगा फ्रिक्शन, और इसका वेट लगेगा बेटा mg, और यही बनाएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो कह रहा है कि ये ब्लॉक यहां तक आते आते फाइनली किस में आ गया बेटा, ये ब्लॉक रेस्ट में आ गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। रेस्ट में आने का जो टाइम है वो कितने सेकंड दिया है, क्वेश्चन में 10 सेकंड रेस्ट में आने का बेटा टाइम दिया है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन का फ्रिक्शन म्यू कितना है, तो इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, फाइनल वेलोसिटी पता है, मास पता है, और म्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो ऐसे में इसमें रिटार्डेशन हो रहा है, तभी तो बॉडी रुक रहा है। इसलिए बेटा इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, v इज इक्वल टू u माइनस at, ये इक्वेशन बेटा हम लोग अप्लाई कर देंगे। इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या कर देना है, 0 कर देना है। इनिशियल वेलोसिटी दिया ही है, a देख लेते हैं क्या होगा, t, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया, a इंटू टी आ गया। अब दिक्कत फंसता है यहाँ पर कि a के स्थान पर क्या रखें। तो बेटा याद रखना कि जब किसी बॉडी को फ्रिक्शन रोकता है बेटा, देखो फ्रिक्शन ही रिटार्ड कर रहा है, तो F इज इक्वल टू m इंटू ए कह देंगे, यही इसमें रिटार्डेशन क्रिएट कर रहा है। और फ्रिक्शन यहाँ पर जो हो जाएगा बेटा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज म्यू इंटू mg इज इक्वल टू m इंटू ए, मास से मास बेटा कट गया। तुम देख लो a इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू g। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। जब किसी भी हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे, किसी भी रफ सरफेस पे जब किसी बॉडी को फ्रिक्शन रोकता है तो a के स्थान पे म्यू g रखते हैं। अगर ये आपको पता है तो ऐसे क्वेश्चंस ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा बस अब वैल्यू पुट कर दो,
यू को यू रहने दो, ए का स्थान बेटा म्यू जी कर रख दो इंटू टी, और देखो म्यू फाइंड करना है तो यू अपान कितना आ गया जी इंटू टी आ गया, यू का वैल्यू रख दो कितना, यू का वैल्यू 6 अपान जी का वैल्यू 10 इंटू टी का वैल्यू 10, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू आ गया 0.06, ये आ गया बेटा म्यू का वैल्यू, देख लो 0.06, कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। तो रफ सरफेस पर याद रखना, जब काइनेमेटिक इक्वेशन आपको अप्लाई करना है और फ्रिक्शन अगर बॉडी को रोकता है तो ए के स्थान पे म्यू इंटू जी रख करके क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन में क्या कहता है, डिस्टेंस दे देता है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s लगा देना चाहिए। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, जो नहीं कभी पढ़ा होगा इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट pushing a body up rough inclined plane is F1 while the minimum force needed to prevent it from sliding down is F2 if the inclined plane makes angle theta from the horizontal such that tan theta is equal to 2 mu, तो F1 और F2 का क्या पूछ रहा है बेटा, रेशियो पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन ये सब होते हैं। कह रहा है कि बेटा ये दो इंक्लाइन प्लेन हैं, जो इंक्लाइन प्लेन बेटा ये है वही दूसरा वाला भी है, देखो सेम इंक्लाइन प्लेन दोनों हैं, एक ही इंक्लाइन प्लेन दोनों हैं, जो इंक्लेशन बेटा इसका है वही इंक्लेशन बेटा इसका है, रफ सरफेस ये भी है, रफ सरफेस ये भी है, और जो ब्लॉक बेटा इस पर रखा है वही ब्लॉक इस पर भी रखा है। अब इसमें कह क्या रहा है कि इस पर F1 फोर्स लगा रहे हैं और इस पे क्या कर रहे हैं बेटा F2 फोर्स लगा रहे हैं, दोनों में फोर्स ऊपर ही लगा रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज तुम देखो क्या कह रहा है कि F1 फोर्स इतना हम लगा रहे हैं कि जस्ट ये ऊपर जाने वाला है, और F2 फोर्स इतना लगा रहे हैं कि जस्ट हम इसको स्लाइडिंग से बस रोके हुए हैं। तो इसमें बेटा ये जस्ट ऊपर जाने वाला है तो यहाँ का फ्रिक्शन नीचे लगेगा, और इसमें स्लाइडिंग के नीचे की टेंडेंसी है तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा, ऊपर लगेगा। तो कह रहा है कि F1 अपान क्या बताओ बेटा, F2 का रेशियो बताओ। तो बेटा इस क्वेश्चन को, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व करना ट्रिकी मेथड से, इसके लिए कुछ ना करना, ये ट्रिक याद रखना बेटा, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो तुरंत ट्रिक मेथड से सॉल्व कर देना। ये हो जाएगा tan थीटा प्लस म्यू अपान tan थीटा माइनस म्यू। बताओ अब तुम वैल्यू पुट करो ना, अभी तुरंत तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। F1 F2 का क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। तो बेटा आप लोग देखिए F1 अपान F2 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में देखिए बेटा tan थीटा इज इक्वल टू 2 म्यू दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू 2 म्यू, तो tan थीटा का सामने बेटा रख दीजिए 2 म्यू प्लस म्यू अपान 2 म्यू माइनस म्यू, तो ये कितना आ गया 3 इंटू म्यू अपान म्यू, म्यू से म्यू कट गया, इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि F1 और F2 का रेशियो कितना आ गया बेटा, 3 आया कि नहीं आया। देखो ऑप्शन ऑलरेडी आपको मिल गया, कितना आसानी से ये 3 ऑप्शन इसका आ गया, इसलिए ये ट्रिक है, इसको बेटा याद रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आ जाए तो इस ट्रिक से बिना कुछ सोचे समझे क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। F1 F2 का रेशियो tan थीटा प्लस म्यू अपान tan थीटा माइनस म्यू, जिसमें एक ही इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक को ऊपर की तरफ फोर्स दोनों पे लगाया जा रहा है, लेकिन एक वाले में इतना फोर्स लगाया जा रहा है कि ब्लॉक जस्ट ऊपर जाने वाला है, और एक वाले में इतना फोर्स लगाया जा रहा है कि जस्ट उसको स्लाइडिंग से बस रोका जा रहा है, प्रिवेंट टू स्लाइडिंग डाउन। तो ऐसे में जो रेशियो होता है F1 और F2 का रेशियो, ये tan थीटा प्लस म्यू अपान tan थीटा माइनस म्यू होता है। ठीक, तो ये सब इस टॉपिक के क्या है बेटा, दमदार क्वेश्चंस हैं, ये सब ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ गया ना फिर चेन वाला क्वेश्चन। तो कहोगे अच्छा जब चेन वाला क्वेश्चन है तो इसको तुरंत क्या करो बेटा, जब चेन वाला क्वेश्चन है तो तुरंत इसको बेटा आप ट्रिकी मेथड से सॉल्व करो। अगर यूनिफॉर्म चेन इज प्लेस्ड ऑन ए टेबल विद पार्ट ऑफ हैंगिंग ओवर द एज, इफ द जस्ट बिगन टू स्लाइड when this part is 1/3 of the length, the coefficient of friction, यानी जो सस्पेंडेड पार्ट है वो टोटल लेंथ का बेटा 1/3 है, तो उस सरफेस का म्यू क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। क्या हमने ट्रिक बताया, सोचो बेटा, स्मॉल l इज इक्वल टू म्यू अपान 1 प्लस म्यू इंटू कैपिटल L, यही तो ट्रिक हमने बताया। स्मॉल l के स्थान पर लिख दो बेटा l अपान 3 इज इक्वल टू म्यू अपान 1 प्लस म्यू इंटू कैपिटल L, L से L क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, यह आ गया 3 म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू, ये इधर आ गया तो 3 म्यू माइनस म्यू इज इक्वल टू 1, दैट इज 2 म्यू इज इक्वल टू 1, दैट इज म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1/2,
2 आ गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, देख लीजिए 1/2 आ गया। मतलब देख रहे हो, अभी ट्रिक पे क्वेश्चन हमने कराया है, उसी ट्रिक पे एक और क्वेश्चन हमने करा दिया। इससे यह फायदा होता है ट्रिक से कि बिना कुछ सोचे समझे कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चेन वाले क्वेश्चन जब दिखाई दे फर्स्ट इस ट्रिक से सॉल्व कर लो। फ्रैक्शन पूछ देगा, सस्पेंडेड पार्ट का लेंथ पूछ देगा, परसेंटेज पूछ देगा, सब ऐसे 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 सॉल्व होता है बेटा, तुम विश्वास नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसका म्यू दिया है बेटा, नाम ले लिया है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस बेटा रफ है, इस पे ये ब्लॉक है, कितना दिया है इसका मास 10 kg, म्यू का वैल्यू 3/4, फाइंड आउट मिनिमम फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक सो दैट ब्लॉक मूव्स ऑन द गिवन सरफेस, कितना कम से कम फोर्स लगा के इस रफ सरफेस पे बॉडी को खींचा जा सकता है। तो याद रखना बेटा, किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसी ब्लॉक को खींचने के लिए अगर कम से कम फोर्स लगा के इसको खींचना चाहते हो तो वो फोर्स बेटा किसी एंगल पे लगा कर तब खींचना पड़ेगा। ये फोर्स बेटा आपको किसी एंगल पे लगाना पड़ेगा। अगर एंगल पे फोर्स लगा के इसको खींचते हो एंगल पे बेटा, तो ऐसे में कम से कम फोर्स लगा के इसको आसानी से खींच सकते हो। अब वो डिपेंड करता है कितने एंगल पर खींचें कि सबसे आसानी से मिनिमम फोर्स लगा कर हम इसको खींच सकते हैं। तो बेटा वो एंगल होता है थीटा इक्वल टू फ्रिक्शन एंगल लैम्डा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने एंगल पर बॉडी को खींचा जाए कि मिनिमम फोर्स लगा के बॉडी को खींचा सकता है हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर, तो वह एंगल होता है बेटा फ्रिक्शन एंगल। और इस समय जब इसको डिराइव करते हैं तो एक सिंपल सा नन्हा मुन्ना रिजल्ट आता है कि मिनिमम फोर्स जो होता है बेटा बॉडी का वेट W इंटू साइन लैम्डा। देखो इससे अगर देखो तो मिनिमम फोर्स तुरंत निकल आता है। फ्रिक्शन इधर लगेगा जब बॉडी को आगे खींचोगे तो, और W का स्थान में क्या कह देंगे mg, और साथ में हो जाएगा साइन लैम्डा। तो m का वैल्यू रख दो बेटा 10, g का वैल्यू रख दो बेटा 10, और साइन लैम्डा का बस वैल्यू रखना है। तो यहां से देख लो म्यू का वैल्यू 3/4 दिया है, और हमने फ्रिक्शन में ये फॉर्मूला होता है बेटा, देख लो tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू, tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहां से देखा जाए तो tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू कितना है 3/4 रख दो, लेकिन हम लोग को साइन लैम्डा चाहिए तो यहां से बेटा लैम्डा कर दो। tan लैम्डा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 5 पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहां से cos लैम्डा का वैल्यू आ गया बेटा, देख लो 4/5, 4/5 सारे साइन लैम्डा चाहिए हम लोगों को, साइन लैम्डा इज इक्वल टू 3/5। यहाँ क्या आ गया 3/5, इसकी आवश्यकता हम लोग को नहीं है, साइन लैम्डा की आवश्यकता है। तो देख लो ये आ गया कितना 2 और 60 न्यूटन। देख लो मिनिमम फोर्स 60 न्यूटन लगा के बॉडी को क्या किया जा सकता है, खींचा जा सकता है। ये ट्रिक बेटा याद रखना, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर किसी भी बॉडी को कम से कम फोर्स लगा के कैसे खींचा जा सकता है, तो वह ट्रिक होता है मिनिमम फोर्स का W साइन लैम्डा, mg साइन लैम्डा। यानी कितने एंगल पे खींचना पड़ेगा, फ्रिक्शन एंगल पे अगर बॉडी को खींचोगे तो कम से कम फोर्स लगा के बॉडी को खींचा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि ये सब ट्रिकी क्वेश्चंस बेटा हैं, इस टॉपिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर फ्रिक्शन टॉपिक पे अगर पकड़ बनाना है आपको तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके तैयार रहने चाहिए। अब हम आगे आप लोगों को होमवर्क देने जा रहे हैं, होमवर्क जरा आप लोग देखिएगा और पेन उठाइएगा, कॉपी उठाइएगा, तुरंत सॉल्व करके 10 मिनट के अंदर सॉल्व करके आंसर उसका आप लोग तुरंत भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगले टर्म पर जब हम वर्क फॉर एनर्जी टॉपिक पढ़ाएंगे तो उस समय इसका आंसर भी बता देंगे, जिसे आप लोग मिला लीजिएगा बेटा, ठीक है। इससे पूरा टॉपिक बेटा आप लोग को तैयार हो जाएगा। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट दमदार और शानदार क्वेश्चन है जो फुल में फुल मार्क्स लाने की बेटा क्षमता रखते हैं आपका। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये बेटा आप लोग को तैयार कर लेना है, सॉल्व करके आंसर इसका भेजना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है, इसका ट्रिक होता है बेटा 1 - 1/n²। इससे सॉल्व करना बेटा, म्यू इज इक्वल टू 1 - 1/n²। रफ सरफेस पे लगा हुआ टाइम, स्मूथ सरफेस पे लगे हुए टाइम का अगर n टाइम्स है और थीटा अगर 45 डिग्री है तो साथ में मतलब यहाँ tan थीटा भी आता है। तो चूंकि tan 45 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, n का वैल्यू रख देना, अभी फट से तुम्हारा आंसर बेटा आ जाएगा। सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग दीजिएगा।
ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसको भी बेटा आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसका भी आंसर सॉल्व करके आप लोगों को देना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रक आगे चल रहा है ना, ट्रक का जो एक्सेलरेशन है वो कितना दिया है बेटा, ट्रक का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ट्रक का एक्सेलरेशन दिया है। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक इसके रियर एंड से 5 मीटर के डिस्टेंस बेटा देखो रखा गया है, लिखा है। तो ट्रक कितना आगे चले, है ना, ट्रक कितना आगे चले कि ये ब्लॉक इस पे से पीछे गिर जाए, क्योंकि इसका पिछला हिस्सा क्या है, ओपन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का सीधे एग्जाम में आ जाएगा, मैक्सिमम 3-4 लाइन में बेटा ये सॉल्व हो जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था। यह है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। इसको सॉल्व करके आंसर आपको देना है। एक इंक्लाइन प्लेन है, रफ इंक्लाइन प्लेन, 45 डिग्री उसका इंक्लिनेशन है। तो कह रहा है कि एक ब्लॉक, अगर फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन प्लेन, इस इंक्लाइन प्लेन में बेटा ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन बताना है कितना होगा। तो इंक्लाइन प्लेन पर जब कोई बॉडी नीचे की तरफ आता है तो इसका एक्सेलरेशन होता है बेटा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। देख रहे बेटा, ये एक्सेलरेशन याद रखना चाहिए, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आपको मिल जाएगा। तो जी का वैल्यू रख देना बेटा, थीटा रख देना, म्यू का वैल्यू रख देना, सब दिया है, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके आंसर इसका बेटा आप लोग दीजिएगा। अच्छा, ये अगर ब्लॉक ऊपर जाता तो यहाँ जानते हो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। जब कोई ब्लॉक रफ इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर जाता है तो ऐसे में उसका एक्सेलरेशन रिटार्डेशन जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा होता है। लेकिन जब कोई ब्लॉक नीचे आता है रफ इंक्लाइन प्लेन पर तो उसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा होता है बेटा। इसके बाद से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी आंसर भी आप लोगों को देना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 4 क्वेश्चन हमने क्या कर दिए बेटा, फ्रिक्शन पे आप लोगों को होमवर्क हमने दे दिया, इसको सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में बेटा आंसर देना है। ये सब क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेंगे तो इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा बेटा कि पूरा टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। तो फ्रिक्शन जरूर बढ़िया से तैयार कीजिएगा, क्योंकि न्यूटन लॉ मोशन से, फ्रिक्शन से, वर्क और एनर्जी, मतलब मैकेनिक्स में अगर 12 टॉपिक हैं तो 8, 9, 10 क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में मिलेंगे। और आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए हिम्मत नहीं हारना है किसी को और पूरा मैकेनिक्स बढ़िया से तैयार कर लेना है। फटाफट बेटा वीडियो को, फिर हम कह रहे हैं फटाफट वीडियो को बेटा आप लोग क्या कर दीजिए, दोस्तों मित्रों में शेयर कर दीजिए। अगर लाइक ना किए हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि सबसे पहले आपको वीडियो, जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत वीडियो बेटा आप लोगों को मिले और सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर भेजें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।